गत्ते का डिब्बा है, कोई भी डिब्बा लिया जा सकता है। प्राय जो हम हलवाई से 1 किलो मिठाई लाते हैं उसका डिब्बा लेना और आसान होता है। हम कार्यकर्ता इसको आपस में गणित किट कहते हैं, पर बच्चों के बीच में इसको नाम भारत का खजाना दिया है कि इस नाम से बच्चे थोड़े से उत्साहित होते हैं और इसके प्रति सम्मान का भी भाव रखते हैं। अब इस खजाने में क्या क्या है ये हम देखते हैं। ये इमली के बीज हैं। ये इमली के बीज, इसके स्थान पे अलग अलग संभागों में कोई और चीज़ मिलती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो पत्थर के टुकड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पत्थर के टुकड़े प्राय इससे कई गुना भारी होते हैं। तो लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लुढ़कने वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। लोग कहते हैं मिट्टी की गोलियां बना लेंगे, कंचे ले लेंगे, वो सब हम नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु ऐसी होगी जो लुढ़कने वाली नहीं हो, रख जाए, और दूसरा उसका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लगभग इसके बराबर हो। दूसरी चीज़ अपने भारत के खजाने में ये लकड़ी की तीलियाँ हैं। ये कोई भी अपने खेतों में या जंगल में मिलने वाली मुलायम लकड़ी जो हम आसानी से काट लें। इसकी लंबाई निर्धारित नहीं है, सभी तीलियां बराबर लंबाई की हैं। मोटाई लगभग इस अंदाज से रखी गई है कि छोटे बच्चे आराम से इसको उठा सकें। इसके पहले कई बार हम माचिस की तीलियां उपयोग करते थे, पर ध्यान में आया छोटे बच्चों से माचिस की तीली उठाने में मुश्किल आती थी, तो ध्यान में आया थोड़ी सी मोटाई वाली चीज़ें लें। एक बंडल में 10 होते हैं। 10 गिनने के बाद में उसको रबर बैंड चढ़ा देते हैं। बच्चों के बीच में ये सामग्री अच्छी लगे, इसको थोड़ा सा रंगीन करके भी इसको डिजाइनदार बना सकते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा किनारे नीले किए हैं कुछ संभागों में, जैसे कि एक बार पंजाब के कार्यकर्ताओं ने बनाए थे, बहुत सुंदर बनाए थे, तो उनको पूरा स्केच से रंगीन किया था। इसके बाद में ये नोट हैं कुछ हाथ से बनाए हुए। ये हम देख रहे हैं 1 रुपये का नोट है। ये 10 रुपये वाले नोट है। ये 100 रुपये के नोट है। ये ध्यान में रहे कि ये 1, 10 और 100 के ही नोट पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य नोट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी ध्यान रखते हैं कि इन तीनों का साइज, 1 के नोट छोटे, 10 मध्यम और 100 बड़े। इनका रंग भी अलग रखना चाहिए। 1 के नोट का रंग अलग, 10 के नोट का अलग और 100 के नोट का अलग, जिससे उपयोग करने में बच्चों को आसानी रहे। जब हम नोट बनाते हैं तो इसके साथ एक चीज़ और बनानी होती है। इस तरह की एक पट्टी भी बनानी होती है नोटों के साथ, 1.5 सैकड़ा की स्थानीय मान के लिए। इसको हम दशक पट्टी, 10-10 के अंतर में ये होती है, इस दशक पट्टी कह देते हैं। और उसी के हिसाब से नोट रखे जाते हैं। सभी 100 के नोट सैकड़े के नीचे रखे जाते हैं, 10 वाले नोट दहाई के नीचे और 1 वाले नोट। अभी आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि हम नोट कह के पढ़ाते हैं तो बच्चों की रुचि जगी रहती है। बाद में फिर वो जब समझदार हो जाते हैं तब उनको प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान का ज्ञान होता है। कुछ अंक कार्ड जिनको हम कहते हैं 0 to 9 यानी 0 से 9 तक, ये मिक्स हो गए हैं। इसमें वैसा क्रम से इनको लगा लें तो ये जब भी हमको बनाने कम से कम 2 सेट बनाना चाहिए जैसे, क्योंकि पहले हम 1 अंकीय अंक सिखाएंगे, फिर जब 2 अंकीय संख्याएं सिखाएंगे तो 2 सेट होने से हमें आसानी रहेगी। मान लो हमें 11 बताना है तो 1 का अंक 2 बार चाहिएगा, तो दोनों सेट से निकाला जा सके, तो इसलिए हमें ऐसे 2 सेट लगते हैं। फिर बच्चों को अभ्यास कराने के लिए एक्सरसाइज कार्ड है, अभ्यास पत्रक। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उसकी एक्सरसाइज कराने के लिए हम ये देते हैं।
इनको एक एक बच्चों को बांट दें, वो उसको सॉल्व करते रहें, फिर आपस में एक दूसरे को अदला बदली कर दें। ये एक वर्ग है, इसे बुढ़ा सिखाने का चौकड़ा कहा जाता है। इस भारत के खजाने में न्यूनतम इतनी सामग्री रहती है और फिर बहुत सारी सामग्री बाद में बढ़ाई जा सकती है जब इतने का अभ्यास हो जाए तो। जैसे कि बच्चों को माप तोल सिखाने के लिए छोटी सी तराजू हम बना कर रख सकते हैं किसी डब्बे से, किसी डब्बे में छेद करके 3 सुतली बांध लेते हैं, लकड़ी बांध लेते हैं। तोलने के लिए किसी दुकानदार से छोटे छोटे बाट लेकर 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, उनसे फिर कम खिपड़े के बाट। खिपड़ा मैंने इसलिए कहा कि पत्थर को तोड़ना आसान नहीं होता, खिपड़े को क्रास से उतरा सा तोड़ना आसान होता है। और वो बाट बना देते हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम आदि के, तो तराजू बाट बच्चों के इस्तेमाल के लिए बन जाता है। लंबाई नापने के लिए एक खपंच बांस की लकड़ी लेकर 1 फुट, उस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान डाल देते हैं। जय श्री राम जी। और बच्चों के उपयोग करने के लिए वो स्केल हो जाता है। द्रव या धारिता नापने के लिए आजकल प्लास्टिक की पानी की बोतलें आती हैं, उसका ऊपर का हिस्सा चाकू से काट के उसको गिलास जैसा निकाल देते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज़ की पट्टी लगाते हैं। कोई बर्तन कहीं 50 ml का लाके उसमें पानी भरते हैं 50 ml, स्केच पेन से निशान डालते हैं, दोबारा 50 ml पानी डालते हैं तो 100 ml का निशान हो जाता है, ऊपर तक वो पैमाना पूरा कर देते हैं। तो इस तरह की अनेक सामग्रियाँ गणित पढ़ने के लिए बनाई जा सकती हैं। अभी मैं पूरा बताना तो उतना कम समय में संभव नहीं है, पर थोड़ा सा मैं इसका उपयोग बताना चाहूँगा जो सबको ये भी पता लग जाए कि इसका करना क्या है। हमें 1 अंक वाली संख्याओं पर काम करना है, तब तक हम इमली के बीज का काम उपयोग करते हैं। जब हम 2 अंक वाली संख्याएं, दहाई वाली संख्याओं पर काम करते हैं तो तीली के बंडलों पर उपयोग करते हैं। जब हम सैकड़े वाली संख्याएं, 3 अंकीय संख्याओं को काम में लेते हैं, तब ये कागज़ के नोट काम में आते हैं। अभी हम 1 अंकीय संख्या से शुरू करेंगे। पहला कदम बच्चों को संख्या सिखाना है। इस तरह से बीज लाइन में रखना और उसको छूते हुए जोर से दोहरवाना। 1, 2, 3, इस तरह से संख्याएं गिनना सिखाना। अभी इनको फिर से एक बार गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकट्ठा कर देना। आगे की संख्याएं 10, 1, 11, 10, 2, 12, इस तरह से बोलना। तो बच्चों को ध्यान में आया कि 12 में 10 भी होते हैं और 2 भी होते हैं, तब उनको उस तक समझ में आएगा। ये मैंने गिनने का तरीका बताया। ये जब अच्छी तरह से जब अभ्यास हो जाता है फिर हम उनको जोड़ना सिखाते हैं। मान लो 2 में हम 3 जोड़ना, वही पहले तरीके से आप मेरे साथ जरा दोहराओ। 1, 2, सभी बच्चे दोहराते हैं तो उनको आनंद आता है। 1, 2, 3। तो ये कितने हैं? 3। पहले वाले कितने हैं? 2। अब हम बच्चों इनको जोड़ेंगे मतलब मिला देंगे। जोड़ना मतलब मिलाना। मिलाने में साइड का नहीं देखा जाता, उसको कहीं भी मिला सकते हैं। अब इसको मिलाने के बाद देखते हैं कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हो गए। ताली बजाओ। ये इनको सिखाने का तरीका रहता है। अब इसमें भी मान लो ये 10 से ज़्यादा हो जाए
तो तरीका वही रहेगा, 10 को इकट्ठा करेंगे और फिर उसको 10 1 11 10 2 12 बोलेंगे। तो ये मेरा जोड़ने का तरीका रहा। जब ये बच्चे सीख जाएंगे तो फिर हम घटाना सिखाएंगे। मान लो हमें 5 में से 2 घटाना है। 1 2 3 4 5 बच्चों ये 5 घटाना कितना था 2। चलो 3 मान लेते हैं, रविंद्र जी 3 बोल रहे हैं तो 3 घटाना है। जैसे मैंने बताया जोड़ना मतलब मिलाना, इसी तरह से घटाना मतलब निकालना। अब इसमें से हमें 3 निकाल देना है। बोलो 1 2 3। अब देखते हैं कितने बचते हैं। बोलो 1 2 ये 2 बच गए। 5 में से 3 घटाने से कितना होता है 2। ये तरीका घटाने का रहता है। उसके बाद में अगले चरण में गुणा करना सिखाते हैं। जैसे मान लो हमने 3 में 2 से गुणा करना, इसमें हम जो भी प्रारंभिक संख्या लेंगे वो 1 अंक की होगी। इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, 5 बोल रहा हूँ, 9 तक बोल सकते हैं। 9 से ज़्यादा बोलेंगे तो फिर तीलियाँ लगेंगी। तो हाँ, उनका उत्तर चाहे डबल अंक में आ जाए पर हम संख्याएं सिंगल करेंगे। तो अभी हमने गुणा करना चाहा 3 में 2 से। ये कितने 1 2 3 ये 3 में हमें गुणा करना है। अब क्योंकि 2 से गुणा करना है तो इस तरह की हमें 2 लाइनें बनानी है। यानी जितनी संख्या से हमें गुणा करना है लाइनें उतनी बनानी है। एक लाइन ये बन गई है, एक लाइन बगल गिने बस नीचे नीचे हम बना सकते हैं ऊपर वाली को देख के। अब लाइन बच्चों को कंफर्म करा देते हैं। बच्चे 1 2 कितनी लाइन है ये 2। पहले 3 कंफर्म कराया था, अभी 2 लाइनें कंफर्म कराई। अब इनको गिनेंगे कितने हुए 1 2 3 4 5 6। 3 में 2 से गुणा कितना होता है 6। ये गुणा सिखाने का तरीका है। अभी इसी तरह से फिर आखिर में हम भाग करना भी इनसे सिखा सकते हैं। अभी हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो 7 में 3 से भाग देना है, क्योंकि हम लोग तक कोई भी संख्या उपयोग कर सकते हैं, 1 अंकी है। तो 7 में हमें भाग देना चाहते हैं 3 से। तो जिस संख्या में हमें भाग देना है उसे कहते हैं भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक। जो उत्तर आता है भागफल, जो शेष बचता है तो शेषफल। पर इतने क्लिष्ट शब्दों को अभी उस आयु के बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ही है कि हमें 7 में भाग देना है तो हम अपने खजाने से 7 बीज बाहर ले लें गिनते हुए यहाँ से। बोलो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमारा ये नया ढेर बन गया, इसमें से हम वो संख्या बनाएंगे जिस संख्या से भाग देना। कितने से भाग देना 3 से। इस ढेर में से हमें यहाँ 3 संख्या बनानी। 1 2 3। अब ये जो हमारी लाइन बन गई, पंक्ति बन गई, इसके नीचे बाकी सब बीजों को बगल गिने बिठा देना। अभी हम देख रहे हैं 2 पंक्तियां पूरी हो गई, लेकिन तीसरी पंक्ति अपूर्ण रह गई। अपूर्ण वाली पंक्ति को वहां नहीं छोड़ना, वापस अपने स्थान पर वापस कर देना। फिर देखना पंक्तियां बनी कितनी 1 2 भागफल। उस प्रश्न का उत्तर 2 है। जो बीज बचा रह गया है वो शेषफल है 1 है। 7 में 3 का भाग देने से भागफल 2 होता है। फिर 2 पंक्तियां बनी है, 1 बीज बचा रह गया है तो शेषफल 1 होता है। ये भाग सिखाने का तरीका है। तो अभी आपने देखा इन बीजों की सहायता से संख्याएं बनाना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी प्रक्रिया इससे बच्चों को सिखाई जा सकती है। इसी तरह से फिर जब हम 2 अंक पे काम करना शुरू करते हैं तो तीलियों के द्वारा होता है। 3 अंक पे काम करते हैं तो नोट से होता है। तो ये मैंने थोड़ा इसी झलक अपने भारत के खजाने के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाने की बताई। धन्यवाद।